प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा माँ भारती का आंगन बुहारने के लिए पधार गई। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आज 19 दिसंबर सन 1927 की सुबह से ब्रिटिश हुकूमत के भाग्य में अंधियारा छाना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आज सुबह ही देश के 4 क्रांतिकारियों, नौजवान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाएगी। उनमें से एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मैं हूं। हमारी शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि उससे हिंद के हर नौजवान के दिल में एक तूफान सा उठेगा, एक जलजला आएगा और क्रांति उबाल पर आ जाएगी। तब ये अंग्रेज हमें गुलाम नहीं रख पाएंगे। बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पै करे इशार फांसी से। खुली है हमको लेने के लिए आगोश आजादी, खुशी है हो रहा महबूब का दीदार फांसी से। कभी वो बेखबर तहरीक आजादी भी रुकती है, बढ़ा करती है उसकी तेजी रफ्तार फांसी से। यहां तक सरफरोशानी बढ़ जाएंगे कातिल के लटकाने पड़ेंगे नित तुझे 2-4 फांसी से। मैं राम प्रसाद बिस्मिल। भारतीय जनमानस में ये भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हम सब देशभक्त क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि हम तो उग्रवादी थे, आतंकवादी थे। हमें देश की आज़ादी से कोई मतलब नहीं था, बल्कि हम तो भय और आतंक का माहौल बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। इलाही खैर वो हरदम नहीं बेदाद करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं। ये कह कह कर बसर की उम्र हमने कैद उल्फत में, वो अब आज़ाद करते हैं, वो अब आज़ाद करते हैं। सितम ऐसा नहीं देखा, जफ़ा ऐसी नहीं देखी। वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते हैं। जी हाँ, हम क्रांतिकारी कभी कभार अंग्रेजों के पुट्ठों चाटुकारों, अमीर उमरावों और जमींदारों आदि को लूटते थे और उनके घर डकैतियां डालते थे। लेकिन उस पैसे से हम गुलछर्रे नहीं उड़ाते थे, बल्कि गरीबों की मदद करते थे। हमें क्रांति को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हथियार खरीदने पड़ते थे, क्रांतिकारी साहित्य छपवाना पड़ता था। हम ये सब उसी से करते थे। इसके अलावा कभी कभार हम क्रांतिकारियों के सामने भुखमरी की स्थिति आ जाती थी और तन पर कपड़े नहीं रहते थे। मैं ये सब उसी से हम सब करते थे। इसके अलावा मैं जो कुछ भी करता था, जैसे मैं पुस्तकें लिखता था, उन्हें छपवाता और बेचता था, पुस्तकों का अनुवाद करता था, उन्हें छपवाता और बेचता था, क्रांतिकारी और आध्यात्मिक लेख लिखा करता था, कविताएं शायरियां करता था। इससे जो भी पैसे मुझे मिलते थे उसे मैं अपने क्रांतिकारी साथियों को सक्रिय रखने में लगा दिया करता था। इसके अलावा मेरी माताजी को मेरी क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में थोड़ा बहुत पता था, तो वो अक्सर मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ दिया करती थी। मैं उन पैसों को भी इन्हीं कामों में लगाता था। माँ। हाँ बेटा। रात को मुझे आने में देर हो जाएगी। अरे बेटा, कभी मेरे पास भी तो बैठा कर। हर समय बस क्रांति के काम में लगा रहता है। ये क्रांतिकारी लेख, ये कविता, कहानी, शायरी, ये सब तो ठीक है, पर बेटा 2 घड़ी मेरे पास भी तो बैठा कर। इतना व्यस्त रहता है। माँ। हाँ बेटा। मेरा तो जन्म ही भारत माँ की सेवा के लिए हुआ है। माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराना है। और फिर माँ, मेरे पास समय भी तो बहुत कम है। मुझे गर्व है बेटा कि तू क्रांति के कार्यों में अपने साथियों के साथ लगा हुआ है, लेकिन इतनी व्यस्तता में
थोड़ा समय मेरे लिए भी निकाल लिया कर। और हाँ, इसके बीच में अपने खाने पीने का तो ध्यान रखा कर। लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ तू बचपन से ही ऐसा था, मुझे बहुत परेशान करता था। अरे माँ, कितना हट्टा कट्ठा तो हूं, और तू कहती है खाने पीने का ध्यान रखा कर। अरे बेटा, मैं अब तेरी कुछ नहीं सुनूंगी, बस। हाँ, एक मिनट। ये मैंने कुछ रुपए बचा कर रखे हैं, तो इन्हें अपने पास रख ले, तेरे काम में आएंगे बेटा। माँ, ये पैसे माँ भारती को आजाद कराने के लिए किए जाने वाले क्रांतिकारी गतिविधियों के काम आएंगे। मेरा जन्म 11 जून सन 1897 ईस्वी को शाहजहांपुर में हुआ था, और अंग्रेजों ने मुझे 19 दिसंबर सन 1927 को फांसी से लटका दिया। यूं तो मैं अपने देश पर 100 बार न्यौछावर हो जाने को तैयार हूं, लेकिन एक कसक सी दिल में रह गई, वो ये कि ईश्वर ने मुझे पराधीन भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में मात्र 30 वर्ष की उम्र की, सिर्फ 30 वर्ष। पिताजी ने मुझे बहुत छुटपन से, बहुत बचपन से मुझे जो है कि ये हिंदी ज्ञान का अभ्यास कराना प्रारंभ कर दिया था। मैं पढ़ने में बहुत तेज था, मेधावी था। जब मैं शाहजहांपुर गवर्नमेंट कॉलेज का छात्र था, 8वीं का, हाँ मुझे याद आता है, 8वीं का छात्र था, तब मुझे पता चला कि शाहजहांपुर के आर्य समाज भवन में स्वामी सोमदेव जी पधारने वाले हैं। स्वामी सोमदेव जी का बड़ा नाम था उन दिनों, बड़ा नाम था। तो मैंने जुगत भिड़ाकर स्वामी सोमदेव जी के निजी सेवक का ओहदा अख्तियार कर लिया। अब मैं स्वामी जी की तन मन धन से सेवा करता और उनके विचारों से अवगत होता था। स्वामी जी केवल धार्मिक और आध्यात्मिक उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि शाम के वक्त जब उनके पास बहुत से लोग इकट्ठा होते थे, तब स्वामी जी वो कहते हैं ना कि समसामयिक विषयों पर चर्चा और खुली बहस करवाते थे। इनका विषय होता था भारत की वर्तमान स्थिति, कांग्रेस की दशा, क्रांतिकारियों के पराक्रम। मैं इन चर्चाओं को बड़े ध्यान से सुनता था, और धीरे धीरे मेरे अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल होती गई। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, हर शख्स तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा प्रकट हो। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। देशभक्ति की भावना प्रबल हुई और हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगे। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती थी, और संगठन के लिए धन चाहिए होता था। तब हम लोगों ने 1918 में 3 डकैतियां डाली। अब हम लोगों ने तय किया था कि अपने पार्टी का संविधान बनाकर देश की राजनीति में दखल देंगे, ताकि लोकतंत्र में कोई विघ्न न पड़ने पाए। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करके पार्टी बनाई, उसका संविधान बनाया,
और पार्टी का नाम रखा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA। HRA की गतिविधियों के तहत हम लोग क्रांतिकारी कार्यों में संलिप्त रहते थे। HRA की एक आपात बैठक 7 अगस्त सन 1925 में मेरे शाहजहांपुर स्थित निवास स्थान पर बुलाई गई। यहां पर हम लोगों ने फैसला किया कि अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरकारी खजाने लूटेंगे। अशफाक, लाहिड़ी, रोशन, हम लोगों को अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ाने के लिए और धन की आवश्यकता है। अब आप सब लोग बैठकर फैसला कीजिए कि पैसा कहां से आएगा। देखिए बिस्मिल, बिशपुरी और द्वारकापुर में हमने जो राजनीतिक डकैतियां डाली थी उससे हमारी धन की कमी नहीं सुलझी। हाँ, ऊपर से 2 निर्दोष लोग मारे गए। हाँ, इसका हम सभी को दुख है, लेकिन आओ हम सब संकल्प करते हैं कि आज से हम सिर्फ सरकारी खजाना ही लूटेंगे। बिस्मिल जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आखिरकार हम अंग्रेजों के विरुद्ध ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें अंग्रेजों के ही खजाने लूटने चाहिए। बिल्कुल। लाहिड़ी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन अंग्रेजों ने हमारे देश को जमकर लूटा है। अब हम इन्हें लूटकर उसी धन को इन्हीं के विरुद्ध लगाएंगे। बिल्कुल। परसों यानी 9 अगस्त को हम सभी सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में सवार हो जाएंगे। उस ट्रेन से सरकारी खजाना ले जाया जा रहा है और मौका मिलते ही हम उस खजाने को लूट लेंगे। देखो, ध्यान रखना, किसी जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पर कफन, जहाँ हथेली पर लिए लो बढ़ चले अब ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद जैसे ही चली और वो काकोरी के आउटर सिग्नल पर आकर रुकी तो हम लोगों ने चेन खींचकर ट्रेन को रोक लिया। मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी भी यात्री को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हम केवल यहाँ सरकारी खजाना लूटेंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए, हम किसी के जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ। रुको, मैं इस संदूक को हथौड़े से तोड़ देता हूं। हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो। रुको, रुको, तुम मेरा माउथ पकड़ो, मैं कोशिश करता हूं। गलती से ट्रिगर दब गया। हमारी जरा सी गलती से एक और निर्दोष को गोली लग गई। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। सारा माल बैग में डालो। हाँ, उसको चादर से लपेट लो, जल्दी करो। चल। दुर्भाग्यवश एक चादर दुर्घटना स्थल पर ही रह गई। सुबह होते होते ये खबर पूरे विश्व में फैल गई कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि केवल 10 लोगों ने मिलकर पूरी की पूरी ट्रेन रोक ली। अंग्रेज सरकार बौखला गई, वो सख्ते में आ गई।
क्रांतिकारियों ने ये क्या कर दिया था। तब गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ होने लगी। फिर क्या था, इनाम इकराम घोषित किए गए और उसके बाद देश भर से 40 से ज्यादा नवयुवकों को, युवा क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि काकोरी आंदोलन में केवल हम 10 लोग ही शामिल थे, इसलिए 10 को नामजद किया गया। सेशन कोर्ट में केस को भेजे जाने से पहले ही सारे साक्षी और साक्ष्य तैयार कर लिए गए ताकि हम अपील में जाएं तो भी छूटने ना पाए। लखनऊ सेंट्रल जेल के बैरक नंबर 11 में सारे कैदियों को एक साथ रखा गया और लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर स्थित रिंग भवन में अदालत का निर्माण किया गया, जिसमें 18 दिनों तक, लगातार 18 दिनों तक किंग एम्परर वर्सेस राम प्रसाद एंड अदर्स नामक मुकदमा चला। चीफ कोर्ट की अदालत में मुकदमा चलने लगा और मैंने अपनी पैरवी खुद करनी चाहिए, जबकि मेरे लिए सरकारी खर्चे पर लक्ष्मी शंकर मिश्र जी को तय किया गया था। मैंने कहा मैं अपनी पैरवी खुद करूंगा। मिस्टर राम प्रसाद बिस्मिल, सरकार तुम्हारे लिए वकील का इंतजाम कर रही है। नहीं मिलॉर्ड, मुझे सरकारी खजाना लूटने का कोई दुख नहीं है। मैं अपनी पैरवी खुद करूंगा। मिस्टर राम प्रसाद बिस्मिल, from which university you have taken the degree of law? Excuse me, Lord. A kingmaker doesn't require any degree. मुलाजिम? मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है। मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है। अदालत की अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं। पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी सुर्रत से, कि आंधियों में भी चिराग हमने अक्सर जलाए हैं। मुकदमा चलता रहा, गवाह पर गवाह आते रहे, जाते रहे। 22 अगस्त सन 1927 को चीफ कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। मेरे समेत 4 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। मैं, पंडित राम प्रसाद, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला और राजेंद्र लाही। चीफ कोर्ट के इस फैसले से पूरे भारत में भूचाल सा आ गया। लोगों की सहानुभूति हम क्रांतिकारियों के प्रति थी। जगह जगह क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी। ऐसी ऐसी जगहों पर क्रांतिकारी घटनाएं होने लगी कि ब्रिटिश सरकार की चूलें हिल गई और वो उसे रोक पाने में असमर्थ साबित होने लगी। 17 दिसंबर सन 1927 को मुझसे जेल में मिलने के लिए सीआईडी के डीएसपी और सेशन जज मिस्टर हैमिल्टन आए। वे बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे। वे मुझे समझा बुझा कर बोलने लगे कि अगर मैं लिखित तौर पर न देना चाहूं तो न सही, मौखिक तौर पर ही क्रांतिकारियों की गतिविधियां, गुप्त अड्डे और उनकी योजनाओं के बारे में बता दो। जानते हैं इसके बदले में वो क्या दे रहे थे? मुझे 15,000 रुपए मिलने थे और सरकारी खर्चे पर विलायत भेजकर मुझे बैरिस्टरी पढ़वाई जानी थी। पर मैं हुकूमतों को पलट देने की मंशा रखने वाला इतनी ऊंची बात क्या मानता, मैंने इनकार कर दिया। 18 दिसंबर सन 1927 को मेरी मां मुझसे मिलने के लिए जेल में आई। मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे। शांत हो जाओ मां। शहीदों की मौत पर रोया नहीं करते, गर्व किया करते हैं मां। बेटा, मैं तेरी फांसी पर नहीं रो रही हूँ। आज मैं तुझसे इतने दिनों बाद मिल रही हूँ ना, तो बस इसलिए थोड़ा गला भराया। मेरा राम प्रसाद श्री राम की तरफ पुरुषार्थी और वीर है। मैंने तो ऐसे ही पुत्र की कामना की थी। मां,
मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अगर मैं फिर से जन्म लूं तो तेरी ही कोख से पैदा हूं और ये भारत भूमि मेरा ठिकाना बने, जिससे मैं इसे आजाद करने के लिए क्रांति के पथ पर फिर से जा सकूं। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर लौट के आना तो भारत में ही हो आना। माँ, तू प्रसन्न तो है ना? हाँ मेरे बेटे, मुझे गर्व है। माँ, मुझे एक ही बात का खेद है कि ईश्वर ने मुझे भारत माता की सेवा करने के लिए मात्र 11 वर्ष दिए। माँ, 30 वर्ष की आयु दी और 11 वर्ष तक मैं भारत माता की सेवा कर पाया। नहीं मेरे बेटे, जितना समय विधाता ने तुझे दिया भारत भूमि की रक्षा करने के लिए, तो उसे ईश्वर का ही वरदान मान। और बेटे, अपने कार्य में लगा रहे बेटे। अच्छा, हाँ माँ। अब मैं चलती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और फिर वो दिन 19 दिसंबर सन 1927 का वो दिन आ ही गया जब मुझे गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी जाने वाली थी। मैं सुबह उठ गया। दैनिक क्रिया करने के बाद मैंने हर दिन की तरह योगाभ्यास किया, व्यायाम किया और तैयार होकर बैठ गया। वे मुझे लेने आ गए हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। बाकी न मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे, जब तक के तन में जान रग में लहू रहे। तेरा ही जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। मालिक तेरी रजा रहे। अब न अहले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़। अब न अहले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़। एक मिट जाने की चाहत अब दिले बिस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फिर मुझसे आखिरी इच्छा पूछी गई। मैंने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। फिर मेरे गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया।